हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एजुकेशन सिस्टम का सच। एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो पर्दा पड़ गया है और उस पर्दे के आर पार हम लोग देखना नहीं चाहते हैं, उस पार में क्या एक्चुअल रियलिटी है उस चीज को समझना नहीं चाहते हैं, उसी चीज को मैं आपको आज बताऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा कि जहां इसको पहुंचना चाहिए वहां तक ये वीडियो पहुंचे और जो चेंजेस करने हैं वो सब चेंजेस हो वहां पे। तो ये जाहिर सी बात है, आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए हो कि आज का एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक पैसा बनाने का मशीन बन गया है, बस पैसा छापने का मशीन बन गया है, बस यही रह गया है और हमारे करियर के साथ खेला जा रहा है। तो आज मैं आपको सब चीज बताऊंगा, इसका जो केस स्टडी है वो सारा बताऊंगा आपको, जैसे कि इसका सिलेबस हो गया, टीचर्स का जो सिलेक्शन होता है उसको लेके, नंबर ऑफ कॉलेजेस जो डे बाय डे बढ़ रहे हैं उसको लेके, सारे चीज को लेके मैं कवर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि प्रॉब्लम कहां पे है, किन किन जगह पे चेंजेस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका छोटा छोटा डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेन प्रॉब्लम पता है कहां पे? हमारे सिलेबस पैटर्न में, जो कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बात किया है। ऐसे सिलेबस को बना के क्या फायदा जिसका काम ही नहीं है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में। आज भी हम लोग वो सब चीज सिलेबस में पढ़ रहे हैं जो आदम जमाने में लोग पढ़ा करते थे। क्या होता है कि उसी बुक को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग को रिप्रिंट करके परोस दिया जाता है। लेकिन आज के जनरेशन के जो राइटर हैं, जो बुक लिखते हैं, उन लोग अपने बुक में न्यू जनरेशन के टेक्नोलॉजी को ऐड करते हैं, बट हम लोग को वो बुक पढ़ना नहीं है क्योंकि वो बुक समझ में नहीं आती है हम लोग को। और जो पुराना चलता आ रहा है उसी को लेके हम लोग घिसते जा रहे हैं, जिसमें बैकडेटेड नॉलेज सब रखा हुआ है। तो एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहला जो चेंज करना है ना वो सिलेबस को चेंज करना है और वही सब चीज लाना है जो हम लोग प्रैक्टिकली साइड पे काम करेंगे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ। ये नहीं है कि थियोरेटिकल को हटा देना है, थियोरेटिकल जरूरी है क्योंकि आप लोग जो काम करते हो उसके पीछे का फंक्शन आपको पता नहीं होगा, उसके पीछे का थ्योरी अगर आपको पता नहीं होगा तो ये सही नहीं है। आपको सब चीज पता होना होगा, लेकिन सिलेबस में वो सारे चीज इंप्लीमेंट कीजिए, वो सारी चीज ऐड कीजिए जो हम लोग साइड पे काम करते हैं प्रैक्टिकली रह के। प्लस ऐसे और भी सारे सब्जेक्ट ऐड करने हैं जो हम लोग साइड पे काम करते हैं, जैसे बिलिंग एस्टिमेशन को लेके हो गया, बार बेंडिंग शेड्यूल को लेके हो गया। ये सब चीज हम लोग को कॉलेज में पढ़ाया जाता है लेकिन वैसे लेवल में नहीं पढ़ाया जाता जैसे लेवल में हमारे काम आता है। भाई हम लोग इंजीनियरिंग करने गए हैं, डिग्री करने गए हैं, कोई मजाक करने नहीं गए हैं। वहां पे वो डिग्री जब ले रहे हैं मतलब हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर बन रहे हैं और हमारे हाथ में पूरा नेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आ जाता है। अगर हमारे हाथ से कुछ गलत डिजाइन हो गया, वो चीज टूट गया तो उसका ब्लेम कौन लेगा? वो ब्लेम हम लोग को ही लेना है। सामने वाले वो टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो नहीं आएंगे, या वो गवर्नमेंट नहीं आएंगे जो सिलेबस को वहां पे रिसाइड कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये सब चीजों को समझना है। अगर सिलेबस पैटर्न चेंज भी नहीं हो रहा है तो आपको अलग से ये सब चीजें सीखनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉलेजेस वर्सेस नंबर ऑफ जॉब्स। हर दिन के साथ साथ एक कॉलेज का नाम ऐड होता है। दिन पे दिन कॉलेज बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, बट नंबर ऑफ जॉब्स क्या है कि डिक्लाइन होता जा रहा है, नीचे चला जा रहा है। भाई जब इतना नंबर ऑफ जॉब जब निकलेगा ही नहीं और नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ कॉलेजेस जब बढ़ते जाएंगे तब तो आना ही है ना अनएम्प्लॉयमेंट। ये चीज समझनी नहीं है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को तो टैक्स मिलने से मतलब है, गवर्नमेंट को तो पैसा मिलने से मतलब है। जितना कॉलेज खुलेगा उतना उनके पास पैसा जाएगा, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि क्वालिटी एजुकेशन कैसे देना है। लाइसेंस देना बहुत आसान होता है लेकिन उस कॉलेज के पास एक क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब भी चेक करना एक प्रोसेस होता है। वो सब चीज को क्या चेक किया जाता है? गवर्नमेंट के नॉर्म्स में देखा जाए तो ये सब चीज है वहां पे, बट क्या ऐसा चेक होता है? नहीं होता है। सब चीज पैसे की बदौलत दबा दिया जाता है। ये सब चीज आप लोग बेहतर समझोगे मुझसे, मुझे इसे बताने की जरूरत नहीं है। सब चीज खुल के नहीं बताया जाता, बट मैं आज फिर भी बाउंड हो गया हूं खोल के बताने के लिए। तो चीजों को समझिए। ये नहीं है कि आपको इंजीनियरिंग ही करना है, बहुत चीज है जिसमें करियर है। आप सोचो कि इंजीनियर बनूंगा, कहीं से जाऊंगा तो इंजीनियर का एक स्टेटस लग जाएगा। मैं स्टेटस लेके क्या करोगे? स्टेटस से पेट भरेगा क्या? पेट तो भरेगा अगर आप कुछ अर्निंग करोगे, कुछ कमाओगे, लाइफ में सक्सेस करोगे। एक चाय वाला जो फुटपाथ पे बैठ के काम करता है ना, सुबह 7 से लेके शाम के 6 बजे तक अगर बैठ गया है ना तो उसका जो पॉकेट का खर्चा होगा एक दिन का वो आपके पॉकेट से ज्यादा बन जाएगा। ये समझ के रखिएगा। तो ये मत सोचिए कि मुझे इंजीनियरिंग ही करना है, ये मत सोचिए कि मुझे वही करना है। देखा देखी किसी को देख के मत बनिए कुछ। इसलिए मैं बोल रहा हूं एजुकेशन सिस्टम डे बाय डे डिग्रेड हो रहा है। ऐसे चीज में खुद को इंप्लीमेंट करो, ऐसी चीज में खुद को इन्वेस्ट करो जहां से आपको क्वालिटी मिले, ना कि स्टेटस, ना कि फेम, ये सब अर्न करो। पहले तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अपने घर वाले का पेट भरना ना, तो उसके लिए सही रास्ता चुनो। बहुत सारा रास्ता है जहां पे जाके आप लाइफ में बहुत ऊंचाई पे जा सकते हो। आप बहुत बड़े बड़े देखोगे आदमी को जो इंजीनियरिंग नहीं किए थे, नॉर्मल बीएससी ग्रेजुएट ये सब है,
उसके बाद वहां से बहुत सारा रास्ता खुल जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, पेशेंस रखना होगा, लेकिन एक इंजीनियर से बहुत ज्यादा अच्छा कमाओगे, ये मैं बोलता हूं आपको। तो सिस्टम को भी समझना चाहिए कि डे बाय डे कॉलेज को ऐसे परमिशन नहीं देना है, ऐसे कॉलेज को नहीं बढ़ाना है। स्टूडेंट को बढ़ाते जाओगे, स्टूडेंट बढ़ाते जाओगे, जॉब तो नहीं है हमारे पास, जॉब नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट लेके हम लोग क्या करेंगे। हम लोग कहलाते हैं कि हम लोग इंडियन है, लेकिन गरीबी का जो परसेंटेज है वो कितना ज्यादा है आप लोग जानते हो इंडिया में। तो ध्यान से जो भी सिलेक्शन करना है ध्यान से सिलेक्शन कीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है टीचर्स इंटरेस्ट। टीचर्स का इंटरेस्ट ही नहीं पढ़ाने में। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, कुछ टीचर्स को अगर गलत लगे तो मैं सॉरी बोलता हूं कान पकड़ के यहाँ पे, क्योंकि मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं तो पढ़ा हूं, मैं तो देखा हूं, मैं जानता हूं कि टीचर्स इसमें पढ़े पढ़े होने के बावजूद भी मेहनत करना नहीं चाहते। न्यू ज्वाइन करेंगे तो कुछ दिन तो बहुत ज्यादा पुस्टअप रहते हैं, उसके बाद क्या होता है कि चीटिंग पेपर, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, क्लास में आएंगे, पेपर निकालेंगे, देखेंगे, किसी को बुलाएंगे, बंदे जाओ बोर्ड पे लिखना चालू करो, सब कोई कॉपी कर लो। जब डाउट होगा मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा, अभी कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं करेगा, क्योंकि भाई क्वेश्चन से उनको डर लगता है। हम लोग भी देखे हैं कि क्वेश्चन जैसे थ्रो करोगे टीचर आपको बोलेगा नो क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन एट द एंड, क्वेश्चन लास्ट में पूछना, अभी कोई कुछ नहीं, पहले पूरा सुन लो। भाई क्वेश्चन से डर लगता है तो पहले बोल दो ना। तो रियलिटी यही हो गई है, उन लोग पेपर में लेके आते हैं और बोर्ड पे लिख के चले जाते हैं, और उसको आपको नोट कर लेना पड़ता है, एग्जाम में वहीं से आने वाला है, जाके उसको लिख दो। ऐसे इंजीनियरिंग होती है क्या भाई? इंजीनियरिंग ऐसे नहीं होती है। इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? खुद को इंजीनियर करना, एक्सपेरिमेंट करना, बुक से अलग सोचना, ये होता है इंजीनियरिंग। सो ये पूरा नेशन कैसा बनने वाला है ये टीचर के हाथ में होता है, उसकी मुट्ठी में होता है। वो जैसा अपने स्टूडेंट को गाइड करेगा वो स्टूडेंट वैसा बनेगा, हमारा नेशन वैसा बनेगा। तो बुकिश मत बनिए टीचर सर, आप लोग ऐसा बनिए, आप लोग ऐसा गाइड कीजिए अपने स्टूडेंट को कि वो एक दिन बोले कि हाँ हम सर आपके पास पढ़े थे। जब वो उसका बच्चा भी हो जाए ना तो भी अपने बच्चे को यही मिसाल दे कि हमारे टीचर ऐसे थे। ऐसा मत बनिए कि बुक से ले जाके छाप के बता दो स्टूडेंट को। स्टूडेंट समझता है बॉस, बोलता नहीं है मुंह के सामने, अलग बात है, लेकिन ये बस कुछ पैसे कमाने के लिए किसी का लाइफ बर्बाद मत कीजिए। और जो कॉलेज में हेड डिपार्टमेंट है उनको भी इस सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए, टाइम टाइम इंटरवल पे स्क्रूटनी करना चाहिए कि टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं कैसे नहीं, ये सब भी देखना चाहिए। तो इसमें भी बदलाव करने की बहुत बड़ी जरूरत है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे, जॉब के नाम में बीपीओ में जॉब। मैं बहुत जगह देखा हूं, बहुत जगह स्ट्राइक होते हुए देखा हूं जॉब के लिए। एडमिशन के समय में तो इतना इतना पैसा ले लेंगे, बोलेंगे कि 100% असिस्टेंस टू जॉब, ये तो बोल देते हैं। बोलना बहुत आसान है, बड़े बड़े अक्षर में स्टार मार्क्स के अंदर में डाल देते हैं कि 100% जॉब असिस्टेंस। वाह, बोलना तो बड़ा आसान है, लेकिन जॉब जब दिलाने की बारी आती है तब तो स्ट्राइक करवाने पड़ते हैं, बच्चों को तोड़ फाड़ करना पड़ता है, क्योंकि जॉब नहीं मिल रही है। पैसे देके कुछ कंपनी को बुला लो तो वो बीपीओ वाले निकल जाते हैं, बीपीओ वाले मतलब कॉल सेंटर वाले निकल जाते हैं। भैया एक इंजीनियर बीपीओ में जाके जॉब करेगा क्या? ये चीज समझ में नहीं आती आप लोगों को। हम लोग क्या बेवकूफ, हम लोग क्या यहाँ पे निठल्ले बैठे हुए हैं, हम लोग क्या बेकार के बैठे हुए हैं? हम लोग को आप जो भी परसों हम लोग ले लेंगे, ऐसा क्यों सोचना है आप लोग का? तो ऐसा नहीं करना है। इंजीनियर हूं तो एक कोर फील्ड में तो एटलीस्ट एक जॉब मैं सोचूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मुझे जॉब दिला दो, मैं तो ये एक्सपेक्ट करूंगा कि कॉलेज के मैनेजमेंट के होने के नाते आप लोग कंपनी कुछ लाइए, कंपनी कुछ लाइए। जॉब मिलता है कि नहीं मिलता ये हमारे ऊपर है, ये हम लोग कैसा पढ़े हैं कैसा नहीं पढ़े ये हम लोग पे डिपेंड करता है। बट कम से कम बेवकूफ तो मत बनाइए बीपीओ को बुलाकर। और उसमें भी बहुत सारे फेक निकल जाते हैं, कुछ ज्वाइन करने पे पैसा मांगेंगे आपसे कि ट्रेनिंग के टाइम पे आपको इतना देना पड़ेगा, आपको इतने दिन बाद मिल जाएगा। कुछ जगह तो भगा ही देते हैं, बहुत कुछ होता है बॉस, कैसे बताऊंगा, सब चीज कैमरे पे नहीं बताया जाता। तो ये बहुत बड़ा लोचा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। और लास्ट पॉइंट जो मैं आप कवर करने वाला हूं वो है रिजर्वेशन सिस्टम, जिससे बहुत ज्यादा नफरत है। स्पेशली मुझे ये नहीं कि मैं जनरल से हूं तो मुझे नफरत है उससे, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं। मैं बोलना चाहता हूं कि कास्ट वाइज ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है ये क्यों रखा गया है भाई? रिजर्वेशन सिस्टम का मतलब क्या है? जो अफोर्ड नहीं कर पाते, इसका मतलब तो यही होता है ना। तो जो पंडित होते हैं क्या उसमें ऐसा नहीं होता है कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे? ऐसा उनमें भी होता है। जो बड़े बड़े कास्ट पे होते हैं उनमें क्या ऐसा नहीं होता कि उन लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे? उनमें भी होता है, लेकिन उन लोग को मिलना है नहीं। कुछ माइनॉरिटी बना दिया गया है, उन लोग को ही देना है। कुछ SC ST ये सब बन गए हैं, उन लोग को ही देना है। क्यों भाई, उन लोग में अमीर नहीं होता है क्या? तो रिजर्वेशन सिस्टम को एकदम ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए, जो एलिजिबल है उन्हीं को देना चाहिए, जो एलिजिबल नहीं है उनको मत दो। जॉब में तो स्पेशली नहीं देना चाहिए कि SC के लिए इतना जॉब अवेलेबल। इसलिए तो बोलते हैं बॉस हम लोग का इंडिया इतना पीछे क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिजर्वेशन को मौका देते हैं, डिजर्वेशन को मौका नहीं देते हैं। जो डिजर्व करता है उनको हम लोग देते ही नहीं है चांस, उनको हम लोग हाई पोस्ट पे बैठाते ही नहीं है, और जो रिजर्वेशन से आया हुआ है उनको बैठा देते हैं। भाई मेरिट बोल के एक चीज होती है, तो
आप रिजर्वेशन के, मैं एकदम अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं बोलता हूं पर्टिकुलरली उस बंदे को दो जो एलिजिबल है उसके लिए, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कीजिए, जॉब देके सपोर्ट क्यों, ये तो कोई बात नहीं हुआ। ये जो चीज मुझे समझ में नहीं आई, आप फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, वो पढ़ नहीं पा रहा है, पढ़ने के लिए उसको जो जो चीज चाहिए वो दीजिए, वो अपने बलबूते पे खड़ा होगा तभी जाके उस चीज की वैल्यू को समझेगा। अगर आप उसको बैठा के जॉब ही दे दोगे, भैया वो मेहनत क्यों करेगा, उन लोग लग जाएगा कि चलो एससी का सर्टिफिकेट कैसे ही बनवा लेते हैं, एसटी का सर्टिफिकेट कैसे ही पैसा देकर बनवा लेते हैं, इसी चीज में लग जाते हैं सबको, जो मैं देखता हूं आज जेन्युइनली होता है ये सब चीज। तो रिक्वेस्ट है, ये सब चीज चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है अभी, वरना जो अभी हम लोग देख रहे हैं ना, इससे भी खराब समय आने वाला है। ये देख लेना, मैं जो बोल रहा हूं ना, ये वीडियो तो यूट्यूब पे रहेगी, एक समय ये सब चीज होगा। रिजर्वेशन सिस्टम अगर ऐसे चलता रहा तो मैं रिजर्वेशन सिस्टम को हटाने के पक्ष में नहीं हूं, ठीक है दीजिए, लेकिन जो एलिजिबल है उनको दीजिए प्लीज। तो ये सब वो पॉइंट है जो एजुकेशन वर्ल्ड का नाम खराब कर रहे हैं, इसको बदनाम कर रहे हैं। कुछ ऐसे बिजनेस करने वाले हो गए हैं जो इसको खराब बना दिए हैं, वरना एजुकेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना आप लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। लेकिन आपको आंख खोल के चलना है, आंख खोल के देखना है। तो वीडियो अगर काम की लगी हो ना तो शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर नहीं करोगे तो सब तक ये चीज पहुंचेगा नहीं और अवेयर नहीं होंगे उन लोगों को, क्योंकि अवेयरनेस की तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर मेरे वीडियो में आपको सच लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो दबाइएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेके आने वाला हूं, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।